हुए, नाभाग हुए, और नाभाग के एक ऐसा पुत्र जिसका नाम था अम्बरीश। ये एकमात्र अम्बरीश चरित्र ऐसा है जिसको वेद व्यास जी महाराज ने 18 ही पुराणों में लिखा है। अम्बरीश चरित्र का वर्णन 18 ही पुराणों में मिलेगा आपको। ऐसे भगवान के लाडले भक्त हुए। और क्या विशेषता थी महाराज? सबसे बड़ी विशेषता ये थी, उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी धरती पर राज्य करते थे, लेकिन ठाकुर की सेवा अपने हाथ से करते थे। सैकड़ों रानियां थी पर तरसती थी कि कभी हमको सेवा का मौका दे दे। अम्बरीश चरित्र यही सिखाता है, जीवन में कितना वैभव आ जाए, संपदा आ जाए, लेकिन ठाकुर की सेवा अपने हाथ से किया करो। जितने हाथ सेवा में लगेंगे पुण्य उतना बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। लेकिन मैं जानता हूं लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है महाराज, थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा वैभव, थोड़ी संपदा आ जाए तो भगवान की सेवा भी नौकरों के भरोसे छोड़ते हैं लोग। बड़े बड़े घरों में नौकर सेवा कर रहे हैं। आज स्थिति इसलिए तो ऐसी है, घंटे घड़ियाल बजाने वाले नहीं है मंदिरों में। और थोड़े दिन पहले तो एक ऐसा वीडियो आया था, वो आरती की भी मशीन आ गई। घंटे घड़ियाल की मशीन तो चली रही, आरती की भी मशीन, मैंने भी देखा वो वीडियो। अब जब घंटे घड़ियाल भी मशीन बजा लेगी, आरती भी मशीन कर लेगी, तो फल लेने तुम क्यों जा रहे हो? फल भी मशीन को ही मिल जाएगा। अम्बरीश चरित्र ऐसा चरित्र है। कृत्या उत्पन्न की थी दुर्वासा ऋषि ने। जब एक बार अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी के मुहूर्त पर जब आचमन करने लगे, दुर्वासा ऋषि ने कहा था मैं आता हूं, लेकिन जान करके आए नहीं समय पर। और जब बहुत समय व्यतीत हो गया, नहीं लौट करके आए, विप्रो ने कहा द्वादशी लगने वाली है, आचमन करके आप एकादशी की पूर्णता करिए। और उसी समय महाराज दुर्वासा का आगमन हुआ। प्रसंग आप सब जानते हैं। दुर्वासा कृत्या उत्पन्न करके अम्बरीश को मारना चाहते हैं, लेकिन उसी समय भगवान अपना सुदर्शन चक्र भेज देते हैं। कृत्या को तो समाप्त किया और सुदर्शन चक्र स्वयं अम्बरीश की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। यह है अम्बरीश की भक्ति, यह है अम्बरीश चरित्र। 3 लोग घूम गए दुर्वासा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, मेरे लोक में मत आना। भगवान शंकर ने कैलाश में प्रवेश नहीं करने दिया। क्षीर सागर में गए तो भगवान विष्णु तो कान मूंद करके बैठ गए। एक दिन वो भी था, लात हनी भृगु हृदय में प्रभु कीनो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते प्रभु मूंद लिए कान। आज अम्बरीश अपराध करके, भक्त अपराध करके जब दुर्वासा आए तो भगवान सुनने को भी तैयार नहीं। ऐसा चरित्र है अम्बरीश चरित्र। अंततो गत्वा भगवान ने एक ही बात कही, अहम भक्तः पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मेरा तो जो कुछ है वो सब मेरे भक्त ही हैं। और उसी समय जब दुर्वासा आकर के अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे, अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिया, आप ये क्या कर रहे हो, आप संत प्रवर हो। हाथ जोड़ करके सुदर्शन से कहा, मेरे मन में लेश मात्र भी कोई अन्य भाव ना आया हो तो है सुदर्शन आप प्रस्थान कर जाइए। सुदर्शन वहां से प्रस्थान कर गए। दुर्वासा ऋषि की पीठ झुलस गई थी। जब आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन का ताप इतना था, पूरी पीठ झुलस गई। और मन का अमर्ष अभी तक नहीं गया था। बद्री विशाल में जाकर के तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से कहा कि मुझे अम्बरीश के कारण कष्ट हुआ, अम्बरीश 10,000 बार धरती पर जन्म ले। भगवान ने कहा दुर्वासा ये संभव नहीं है, मैं एक बार आऊं, मेरा भक्त 1000 बार आए बरोबर, अम्बरीश तो 10,000 बार नहीं आएगा, पर मैं अम्बरीश के लिए धरती पर 10 बार आऊंगा। और भगवान दशावतार लेकर के इस धरती को कृतार्थ करते हैं। यह है अम्बरीश चरित्र, जिस चरित्र में भक्ति का संपुट, भक्ति को प्रदान किया गया है, सेवा करने का भाव दिया गया है। इसलिए महाराज अम्बरीश चरित्र यही सिखाता है, जीवन में कितनी धन संपदा वैभव आ जाए, पर भगवान की सेवा नौकरों के भरोसे मत छोड़ना। और इसलिए तो पुराने लोग कहते थे, घर बनानो छोटो, कपड़ो पहनो मोटो, खानो मक्का को रोटो, तो कदे नहीं आवे टोटो। पर आजकल के पढ़े लिखे लोगों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, घर तो बनानो मोटो। और बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है, ठाकुर जी का स्थान कहाँ होता है, फ्रिज के ऊपर। ठाकुर जी का स्थान नहीं है, तुम्हारे रहने के लिए बड़े बड़े बंगले, पर भगवान का स्थान कहाँ है?
घर तो बनानो मोटो, कपड़ो पहननो छोटो, खानो होटल को रोटो, और पचे हमेशा ही रहे टोटो ही टोटो। उल्टा कर दिया। लेकिन सार की बात यही है, चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी महाराज अम्बरीश सेवा अपने हाथ से करते थे। जीवन में जितना धन वैभव संपदा आ जाए, जिनकी कृपा से मिल रहा है उनको कभी मत भूलना। अगर उनको तुमने भुला दिया तो जिस दिन वो भुलाएंगे कहीं के नहीं रह पाओगे, ये जीवन में गांठ बांध लेना। इसलिए सत्ता संपत्ति सौंदर्य वैभव का अहंकार मत करना, बस उनका प्रसाद मान करके जीवन में अंगीकार करके आनंद से जीवन जीना।